नमस्कार, ई न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। इन दिनों एक बार फिर से बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और जया किशोरी सुर्खियों में बनी हुई हैं। जी हां, धीरेन्द्र शास्त्री और कथावाचक जया किशोरी की शादी की खबरें एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इस मामले को लेकर अपना बयान फिर से दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप प्लीज पूरे वीडियो में बने रहिए, उससे पहले वीडियो स्किप मत कीजिएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने होते हैं, या तो वो कथा के दौरान कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके वजह से भी वह तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ करते हैं। लेकिन एक बार फिर से वो तेजी से सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि उनकी और जया किशोरी की शादी की खबरें एक बार फिर से सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस मामले को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि ये इंटरव्यू वाले झूठी खबरें फैला रहे हैं, हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। मैं तो उन्हें अपनी बहन की दृष्टि से देखता हूं। मैं जया किशोरी को बहन मानता हूं और वैसे भी जया किशोरी से कभी हमारी मुलाकात हुई नहीं है। वह सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं और वे अच्छा कथावाचक हैं, यह मुझे पता है, लेकिन उनसे हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई है। तो इस तरह की खबरें ये इंटरव्यू वाले झूठी खबरें फैला देते हैं। जिस समय इससे पहले भी जो खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, उस दौरान मैं बहुत व्यस्त था, लेकिन इंटरव्यू वाले ने मुझे बताया, तब मुझे इस बात की जानकारी हुई। लेकिन जब मुझे जानकारी हुई उससे पहले ये खबरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। मेरे से पहले सारी दुनिया को इस बात की जानकारी हो गई थी कि हमारी और जया किशोरी की शादी होने जा रही है। लेकिन मैं एक बार फिर से इस खबर की खंडन करता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जया किशोरी को अपने बहन की दृष्टि से देखता हूं। इसके साथ साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि जब भी शादी होगी वो सभी को पता चल जाएगा, लेकिन जया किशोरी के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई है। बिना मुलाकात, बिना जान पहचान किसी के साथ किसी को जोड़ देना बिल्कुल भी गलत है। हम लोगों की मुलाकात कभी हुई नहीं है, बातचीत कभी हुई नहीं है, तो शादी कैसे हो सकती है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि कुछ महीने पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी की शादी तेजी से वायरल हुआ था, लेकिन उस दौरान भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस खबर का खंडन किया था। उन्होंने यह कहा था कि ऐसी कोई बातें नहीं है, ये झूठी खबरें, अफवाहें फैलाई जा रही है। साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया या इंटरव्यू वाले यानी मीडिया से उन्होंने निवेदन भी किया था कि भैया इस तरह की अफवाह ना फैलाएं, इससे समाज में गलत असर जाएगा। वहीं जया किशोरी ने भी इस मामले पर अपनी टिप्पणी करी थी। उन्होंने भी कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम उनसे कभी मिले ही नहीं। तो दोनों ने इस बात का खंडन किया था। उसके बावजूद भी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की खबरें तेजी से वायरल हो रही है। मैं आपको बताऊं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर जब वो कथा करते हैं और मीडिया वाले लगातार उनसे यह बात सवाल पूछते ही हैं, जिस पर वो बार बार मुस्कुराते हुए जवाब भी देते हैं, कटाक्ष भी करते हैं। वो कहते हैं मीडिया वाले को कि भैया आपको इतनी जल्दी क्यों है, आप कोर्ट सिलवा लीजिए, जब हमारी शादी होगी आपको पता चल जाएगा, आपको बुलाएंगे जरूर। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है लगातार अपनी हालांकि उन्होंने यह बात जरूर कहा है, बार बार कहा है कि हमारी शादी होने वाली है, जल्द ही शादी होगी, लेकिन जब होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। लेकिन आप लोग जो है झूठी खबरें ना फैलाएं, या आप लोगों से निवेदन है। उन्होंने यह भी कहा हमें सब पता चल जाता है भैया कि कहां से ये झूठी खबरें फैल रही है। तब जब हम कार्रवाई करेंगे तो उनका जो सबसे बड़ा तकिया कलाम वाला लैंग्वेज है वो आपको पता ही होगा। वो अक्सर बुंदेलखंडी में ये कहते हैं ठठरी के। तो वो इस मामले को लेकर भी उन्होंने कहा कि भैया अगर यह खबर झूठी फैलाएंगे और जो फैला रहे हैं हमें पता है, हम ठठरी बजा देंगे। उन्होंने
मीडिया वाले से यह बात कही है। साथ साथ उन्होंने निवेदन भी करा है कि इस तरह की झूठी अफवाह ना फैलाएं, इससे समाज में गलत प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें अगर फैलती है तो मैं भी असहज महसूस करता हूं। तो उसके बावजूद भी धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी को लेकर दोनों की शादी की खबरें सोशल मीडिया पर झूठी खबरें लगातार फैलाई जा रही है। और जिस दिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इस बात पर पता चल जाएगा कि कौन फैला रहे हैं तो निश्चित तौर पर वह कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब उनसे उनकी अंदरूनी बातों को लेने के लिए किसी ने एक सोशल मीडिया के लोगों को भेजा था तो उन्होंने पकड़ लिया था और भरी सभा में उनकी बेइज्जती करी थी। यह बात सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, सबने उस वीडियो को देखा होगा। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों के नज़्ब को टटोल लेते हैं और उनको इस बात का अंदाजा है, इस बात का वह पता लगा लेते हैं कि आखिरकार जो बंदा मेरे पास आया है वह क्यों आया है। इस बात का उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि वो बिना देखे पर्ची बनाते हैं। तो आप समझ लीजिए, वह कहते हैं कि हमारा संपर्क जो है सीधे बजरंगबली से है, तो हमें वाईफाई लगा है उनके साथ हमारा, तो हमें हर बात की पता है कि कहाँ कुछ चल रहा है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो कथा के दौरान जब वो जनता को अपनी बातों को बताते हैं, जब कोई उनसे पूछने जाता है उनके बारे में, जब वो बताते हैं तो खुलकर बताते हैं जो उनकी खामियां हैं। अगर वो पूछ लेते हैं कि भैया खोल देंगे, ठठरी बजा देंगे, इसलिए हमसे झूठ मत बोलो, क्योंकि वो चिट्ठा पहले बनाकर तैयार रखते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कथा के दौरान वो लोगों का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं, लोगों की पोल खोलते नजर आते हैं। तो भाई साहब, जो भी लोग उनके और जया किशोरी की शादी की झूठी खबरें फैला रहे हैं वो लोग सावधान रहें, नहीं तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आपकी ठठरी बजा देंगे। यह बात आप ध्यान में रख लीजिए। फिलहाल देखते जाइए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की शादी होगी जरूर, इस बात का उन्होंने जो है खंडन किया है। उन्होंने बार बार कहा है कि शादी होगी, लेकिन किससे होगी इस बात की जानकारी हमें नहीं है, वह घर वाले तय करेंगे। घर वाले जिसे तय कर देंगे उससे ही हमारी शादी होगी, यह बात उन्होंने खुलकर मीडिया से कह दिया है। तो उनकी शादी होगी जरूर, कब होगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। किससे होगा इस बात का अंदाजा धीरेन्द्र शास्त्री को भी नहीं है। जब उन्होंने कहा कि मुझे बात का पता चल जाएगा, हम आप लोगों से सार्वजनिक कर देंगे। तो फिलहाल देखिए अब उनकी शादी होती कब है, फिलहाल वो ठठरी बजाने में व्यस्त हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे और आप लोगों से यह निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।